बोलते हैं नीचे वाला को बोलते हैं नीचे वाला क्या बोलते हैं अरे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है परिमेय संख्या, जब आप किसी नंबर को अंश बटा हर में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जब आप किसी, ये आपका है पहला चैप्टर 9th क्लास का है ना, कौन सा क्लास? कक्षा 9 का 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। कौन सा है? संख्या पद्धति। इसमें हमें सीखना है कि संख्या क्या होता है ना, संख्या कितने तरह के होते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर हम रेखा पर संख्या को उतारे, इस पर एक रेखा पर संख्या को उतारे तो वो कैसा होता है। ठीक है, रेखा पर संख्या कैसा बिहेव करता है, कैसा व्यवहार करता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका चैप्टर का ये मुख्य पॉइंट है। पहले इनको हमको समझेंगे, उनके बाद ही हम लोग चैप्टर में जाएंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सुप्रिया? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखिए पहला क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या होता है बाबू? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, गिनती की संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो इंग्लिश भी याद करना जरूरी है, क्योंकि आप अभी 9th में आगे बढ़ेंगे, 10th आएगा, 11th 12th में जाइएगा तो क्या होगा, हिंदी धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको कोई बोल दे रियल नंबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब वास्तविक संख्या होता है। बचपन में आप लोग सीखे होंगे, या हम सभी सीखे हैं, हम सभी बचपन में जो गणित का गणना करना सीखे हैं, जोड़ना घटाना सीखे, है ना, बोलना सीखे, तो कहाँ से सीखे? पहले आप जब एक क्लास में थे तो आपको क्या सिखाया गया? 1 2 का पहाड़ा। कौन सा? 1 2 का पहाड़ा, ये सीखे थे ना। लेकिन उस समय आपको पता था क्या कि इसी को वास्तविक संख्या कहते हैं? आपको नहीं पता था। आपको कोई बोला इसको वास्तविक संख्या कहते हैं? नहीं बोला। सिर्फ आपको सिखाया गया, बोलिए 1 2 3 4, और इसकी पहचान कराया गया, आपको लिखने के लिए सिखाया गया। लेकिन उस वक्त आपको ये नहीं बोला गया कि गिनती को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। गिनती को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? गिनती को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, है ना। तो अब कहेंगे क्या सर 6 तक ही? नहीं, आप जहां तक गिन सकते हैं। आप सुबह से शाम बैठ जाओ, सुबह बैठ जाओ और गिनना शुरू करो, जहां तक गिनोगे सभी का सभी क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अगर आपसे कोई बोले क्या 10 वास्तविक संख्या होगा? क्या 10 वास्तविक संख्या होगा? अरे क्या तुम 10 को गिनते नहीं हो? कोई बोलेगा क्या 5000 वास्तविक संख्या है? क्या 10,000 वास्तविक संख्या है? क्या 1 लाख वास्तविक संख्या है? आप जहाँ तक गिन सकते हैं सारा का सारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, है ना। अगर आपको बोल दे ये बताओ ये 25 वास्तविक संख्या होगा? बिल्कुल होगा। 25 भी क्या होगा? वास्तविक होगा। 15 भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो हम जिसको गिन सकते हैं, हम जिसको गिन सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। आपको बोलेंगे कटहल क्या वास्तविक संख्या है? कटहल क्या वास्तविक संख्या है? कैसे वास्तविक संख्या? कटहल को क्या गिनती है? सब्जी है ना। क्या है? सब्जी है। तो ये वास्तविक होगा? नहीं होगा। वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या क्या होगा? सिर्फ नंबर, संख्या, है ना। क्या होगा? सिर्फ संख्या। संख्या को देखिए क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब था जो सच में है। वास्तविक का मतलब क्या था? जो सच में है। और क्या है? संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? गिनती को वास्तविक संख्या बोलेंगे। प्राकृतिक बोलिए, नेचुरल बोलिए, वास्तविक बोलिए, सभी है। अब एक आता है क्या कि पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में क्या था बाबू? पूर्ण संख्या। सम संख्या बोलते हैं उसे, जो 2 से विभाजित होता है।
देखिए ये क्या है, पूर्ण संख्या। अब क्या यहाँ लिखो, क्या लिखा, ओ सॉरी, क्या होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण, बताओ कौन जानता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बताओ बोलो, रोहित, आप, अमर, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? नहीं पता तो आप लोग क्या सीखे बचपन से लेकर अभी तक? छोटा छोटा चीज है, ये जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अब कहीं पे आपका क्वेश्चन में आ गया कि पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पूर्ण संख्या। आपको पता होगा तब ना कि पूर्ण संख्या कहते किसे है? कहते हैं इंग्लिश में से बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? होल नंबर। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए तो अब जानना है हमें कि पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, तो गिनती की संख्या को रियल कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, इसका नाम इंग्लिश में हुआ होल नंबर। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब ये होता क्या है, किसे कहते हैं, ये तो जानना जरूरी है। नहीं जानना जरूरी है? जब तक आप नहीं जानेंगे, अगर आप देखिए क्वेश्चन में आपको 1 2 लिख के नहीं देगा, वहाँ लिखेगा वास्तविक संख्या। क्या लिखेगा? वास्तविक संख्या। आपको वहाँ पे पूर्ण संख्या का जो संख्या है वो नहीं लिखेगा, लिख देगा पूर्ण संख्या है। क्या लिख देगा? यह एक पूर्ण संख्या है, लिखेगा यह एक पूर्ण संख्या है। आपको अगर नहीं मालूम है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो समझिए, अब देखो ये क्या लिखे हम, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ जाते। देखिए वही चीज लिख दी है ना, वास्तविक संख्या को यहाँ लिख दिए। क्या कोई फर्क है? नहीं है। एक चीज का फर्क है, इसके आगे में 0 लग जाता है। क्या लग जाता है? 0। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। और वास्तविक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। दोनों में क्या फर्क है पता चला? कि वास्तविक संख्या 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। समझ में आया? पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से। और वास्तविक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? अगर अब आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या बताओ, तो बोलेंगे 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो 1 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये था आपका वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आता है क्या? पूर्णांक। क्या आता है बाबू? पूर्णांक। ठीक है, तो इसको लिखे आप लोग? लिख के चले, अब लिखाने का वक्त नहीं होगा, फटाफट लिखो। हाँ चलाओ। बनाया है तो है ना। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? भिन्न। अब देखो कि ये बच्चे वाला क्लास था 5 क्लास तक, अब आप आगे सीनियर, आपको ये अब नहीं देगा। अब क्या देगा आपको? इस तरह से। इसका मतलब होता है कि 15 को 2 से भाग दीजिए। 15 को क्या दीजिए? 2 से भाग दीजिए। इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। अब देखिए एक भिन्न में क्या क्या होता है। एक भिन्न में क्या क्या होता है? देखो जैसे लिखा है 15/2। क्या लिखा है? 15/2। एक क्या है? एक भिन्न है। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं अंश। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। जब अंश बट्टा हर होता है उसी को बोलते हैं भिन्न। जब अंश बट्टा क्या होता है? हर। उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न। देखिए ये जो लाइन दिए है ना, ये लाइन दिया है बाबू बीच में, इसको बोलते हैं बट्टा। तो कैसे बोलेंगे हिंदी में? 15/2। 15/2। और इसका मतलब क्या होता है? कि 15 को 2 से भाग दो। 15 को 2 से भाग दो, है ना। तो ऊपर 2 से भाग दो, 15 को 2 से भाग दो, है ना।
तो ऊपर वाला नंबर को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं नीचे वाला क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है परिमेय संख्या, जब आप किसी नंबर को अंश बटा हर में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जब आप किसी नेचुरल नंबर को, वास्तविक संख्या को, समझो क्या है, गिनती की संख्या है या नहीं? गिनती की संख्या तो ये गिनती की संख्या है या नहीं है? तो ये क्या हो गया? एक रियल नंबर हो गया, हो गया ना, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या क्या कहता है, जब आप वास्तविक संख्या को, और देखो ये -15 लिख दो और ये 2, ये चला था किधर? बायां तरफ, माइनस हो गया। ये चला था दायां तरफ, क्या हो गया? क्या कहता है परिमेय संख्या कि आप वास्तविक संख्या को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और पूर्णांक को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अंश बट्टा अंश बट्टा। जैसे अगर हम लिख दें 20/3, 20/3 पूछेंगे 20 क्या है? 3 क्या है? इसको हम क्या लिखे? भिन्न में लिख दिए, बट्टा में लिख दिए, इसमें लिख दिए। तो परिमेय संख्या क्या करता है कि अगर आप किसी नंबर को भिन्न में लिख देते हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहता है? ये आपका हो गया P/Q, क्या हो गया? P/Q। P हो गया आपका 20 और Q हो गया आपका 3। तो जब हम किसी नंबर को, किसी संख्या को P/Q में लिखते हैं, इसमें Q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में, वो हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? परिमेय संख्या क्या कहलाता है? जब किसी संख्या को हम कैसे लिखेंगे? भिन्न में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, तो क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ क्या कहता है? ये जो आपका Q है ना, ये आपका क्या है? Q, जिसको क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? देखो 3 क्या हर में है ना, Q 3 के बराबर है, तो क्या हुआ? हर हुआ ना। तो क्या कहता है कि आपका जो हर है, क्या हर शंभु। देखिए, जो आपका हर है वो आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर में, नीचे बट्टा में कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से भाग देंगे तो सारा नंबर को क्या बना देगा? 0। सारा नंबर को क्या बना देगा? 0। बात समझ में आया? सारा नंबर को क्या बना देगा? 0। तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, हम लोग अभी सीखे क्या परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, ये सीखे ना। तो वो वास्तविक संख्या में सिर्फ लिखे हम लोग। कौन सा संख्या में? वास्तविक संख्या में। पूर्णांक, इससे थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े क्या? पूर्णांक। पूर्णांक कितने तरह का? 2 तरह का, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब क्या कहता है परिमेय संख्या? यह कहता है कि आप पूर्णांक को भी परिमेय में लिख सकते हैं, पूर्णांक को भी क्या कर सकते हैं? परिमेय में लिख सकते हैं। जैसे देखिए बाबू कि अगर हम -5 लिखे ना, -5, तो यह कैसा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया? क्या हो गया? ऋणात्मक। और ये हो गया आपका धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया ना। अब अगर मान के चलिए आपको लिख दे कि -10/4, -10/4, आपसे पूछेगा कि बताइए क्या -10/4 एक परिमेय संख्या हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो परिमेय संख्या कहता है
कि आप पूर्णांक को भी, ये पूर्णांक हो गया, मैंने 10 क्या है पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो परिमेय संख्या कहता है कि आप पूर्णांक को भी परिमेय में लिख सकते हैं। आप पूर्णांक को भी परिमेय में लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ लिखे 10/4, कितना बाबू 10/4, ये हमारा वास्तविक संख्या आ गया। जी क्या आ गया? वास्तविक संख्या। क्या लिख गया? वास्तविक संख्या। अगर हम लिख दे 10/0 तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये मेरा परिमेय, ये परिमेय नहीं है। 10/0 ये परिमेय नहीं है, इसके हर में क्या आ गया? 0। तो परिमेय संख्या कहता है कि आप वास्तविक संख्या को परिमेय में लिख सकते हैं, आप वास्तविक संख्या को परिमेय में लिख सकते हैं, पूर्णांक को भी परिमेय में लिख सकते हैं, लेकिन इसका हर में 0 नहीं लिख सकते। इनका बस एक ही शर्त है कि आप हर में 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको बोले क्या बताओ -5 एक परिमेय संख्या है? -5 एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताइए। नहीं है। अब क्या बोले, जिसका कोई नहीं होता उसको सपोर्ट देने वाला हमेशा एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसको सपोर्ट देने वाला क्या होता है? एक होता है। तो -5 है, बेचारा माइनस में है, लेकिन एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है कि वो सबको सब सहायता करता है, वो घटा लगने वाला को भी सहायता करता है और प्लस को भी सहायता करता है। इसको नीचे से सपोर्ट देने वाला कौन हो गया? एक। अगर लिख दे कि -12, पूछे क्या ये परिमेय संख्या है? है, क्योंकि इसके नीचे से एक सपोर्टर है। इनका सपोर्टर कौन है? एक। तो इनको हमेशा क्या करता है? सपोर्ट देते रहता है। तो -12 भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर आपको बोले कि बताओ बच्चों, ये लिख दिए हम 24, क्या लिख दिए? 24, और आपसे पूछे कि बताइए 24 एक परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये सभी नंबर को सपोर्ट 1 देता है। समझे बोलो, सपोर्ट क्या करता है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है, वो भी एक परिमेय संख्या है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना, अभी जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या आप अगर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही जाएंगे तो पता चलेगा कि सबका सपोर्टर क्या है? एक है। सबका सपोर्टर क्या है? एक है। वो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हुआ या नहीं? हुआ ना जी। सभी वास्तविक संख्या क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। अगर हम बोले कि सभी पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होता है, जैसे आप लिखे -2 है ना, -4, -7, -5 एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर आप 1 से ही शुरू कीजिए, -1, -2, -3, -4, -5 एक पूर्णांक देखिए। अगर इसमें माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहे, संख्या में माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहे, उसे हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे ही उसमें चिन्ह लगना शुरू हो जाए, क्या लगना शुरू हो जाए? चिन्ह लगना शुरू हो जाए, उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। बस सुन पाया? देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर सेम है, ये वास्तविक है, ये पूर्णांक। अब देखिए कि अगर आपको बोले कि प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होता है, तो बोलेंगे सर कैसे होता है? सबका सपोर्टर क्या होता है? एक होता है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ऊपर वाला जो क्या करता है, इसके नीचे सपोर्ट करता है ना, सबका सहायता करता है। इसको गिरने करता है कि भले ही तुम 5 घटा में हो, 5 नुकसान में हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या करूंगा? गिरने नहीं दूंगा। ये भी कहता है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पीछे से चांदी लगा के तुमको परिमेय बना दूंगा, है ना। पीछे से उठा के क्या कर देंगे? तुम्हें परिमेय बना देंगे, है ना। तो वो क्या बना देंगे? परिमेय बना देंगे। तो जितने भी माइनस हो, जितने भी पूर्णांक है, सभी का सब क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? सभी का सभी क्या होगा? ये परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो आपका वास्तविक संख्या जितना है वो भी एक परिमेय संख्या है, आपका जितना पूर्णांक है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या लिखने में कभी कोई दिक्कत होगा नहीं। अब अगर हम आपको लिख दे, देखो बोर्ड में जो लिखा है तब निकाल के लिख लेना, ठीक है। देखिए अगर हम आपको लिख दे कि -5, क्वेश्चन में अगर आपका लिखा रहेगा क्या बताइए, -25 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर आपको लिख दे कि बताइए 14 आपका माइनस संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है। किसके नीचे क्या है, एक। किसके नीचे क्या है, एक। तो चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो वास्तविक संख्या हो, सभी का सभी क्या होगा, परिमेय होगा। सभी का सभी क्या होगा, परिमेय होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका था क्या, परिमेय संख्या में आपका पूर्णांक भी आता है, परिमेय संख्या में आपका वास्तविक संख्या भी आता है। ध्यान में ये भी रखना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन जिसके हर में 0 आ जाए वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब एक चीज समझते हैं, संख्या रेखा पर नंबर कैसे कैसे होता है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार में ही महान इंसान कोई नहीं बन जाता है ना। जब तक ये सब चीज आप नहीं जानेंगे, आपका जो चैप्टर है वो सिर्फ आपका परिमेय अपरिमेय पे खेल दिया है। क्या है, सिर्फ परिमेय अपरिमेय, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इनकी पूर्णांक, यही सब दिया गया आपका पहला चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसका जो बेसिक चीजें है उनको सीखेंगे, उनके बाद ही क्वेश्चन में जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब चीज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए देखो बाबू, एक संख्या रेखा है, हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या किए, 0 लगा दिए, है ना, 0 लगा दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि जब हम दाहिना तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। दायां जाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव, और बायां आएंगे तो नेगेटिव। इधर देखो हमारे बायां आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। चलिए हम इधर चलते हैं, एक कदम चले, दूसरा कदम चले, तीसरा चले, चौथा चले, सारा पॉजिटिव में चला, है ना, प्लस में चला, और इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 1 2 3 4 माइनस में आएंगे, किसमें आएंगे बाबू, माइनस में। बोलते रहिए तब समझ में आएगा। इधर जाएंगे तो जोड़ में, जमा में, ना, बढ़ते क्रम, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ये बताओ ऐसा कोई इंसान है कि जो एक बार में 2 कदम उठाता है, नहीं उठाता है कोई, नहीं, कोई वो लड़का उठाता है, अर्जुन, तो सांप की तरह उछलता है, दिन की तरह चलता है, नहीं चलता है, हाँ, बरसाती मेंढक वो भी चलता है, कभी कभी उछलता है, बरसाती मेंढक। चलो देखो, तो क्या कहता है कि जैसे कोई भी चीज आगे बढ़ता है तो एक एक करके बढ़ता है। कोई चीज आगे बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, एक एक करके। कोई चीज अचानक नहीं बढ़ जाता है, आपको मन के लिए दिखेगा कि वो अचानक बढ़ गया, लेकिन वो उनका जो वास्तविक होता है, उसका जो अस्तित्व बढ़ता है, वो एक एक करके बढ़ता है। हम लोग कदम चलाते हैं तो एक एक कदम चलाते हैं। देखिए तो क्या कहता है कि देखो, इसको मान लो A मान लो, और इसको मान लो A1, ये हो जाएगा A2। अब क्या कहता है, A1 A से A1 की दूरी, A से A1 की दूरी बताइए तो कितना होगा। A से यहाँ 0 है, क्या है बाबू, 0 है, यहाँ 1 है, ये है आपका 0, और यहाँ A है। तो 0 को बोले हम A, 0 को क्या बोले A, और 1 को बोले A1। अगर आपसे हम बोले कि बताइए बाबू A से लेकर A1 की दूरी कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ से जो हम कदम उठाए एक ही कदम चले ना, कितना कदम चले, एक कदम, इसका दूरी हो गया 1,
कितना हो गया एक। और आपको बोले कि बाबू A1 से लेकर A1 से A2 बताइए कि कितना दूरी होगा आपका। बोले कि सर यहाँ तो मेरा पहला कदम था, फिर दूसरा कदम उठाए, एक ही कदम तो उठाए, यहाँ से यहाँ तक जाने आप कितना कदम उठाए होंगे? एक कदम। A1 से A2 की दूरी कितना हो गया? एक हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि A2 से A3 की दूरी कितना हो जाएगा? दो से 3 में जाने में 2 से मान लो दूसरा सीढ़ी से तीसरा सीढ़ी चढ़ोगे, कितना कदम उठाओगे? दोनों पैर। तारा करेगी क्या? दोनों पाँव उठा लेगी, है ना? क्या करेगी? दोनों एक तो उठाएगी, दोनों नहीं उठाना, नीचे गिर जाओगी। तो क्या करेंगे? दूसरा सीढ़ी से तीसरा में चढ़ने के लिए फिर एक कदम उठाएंगे। फिर क्या करेंगे? एक कदम उठाएंगे। तो A2 से A3 में जाने पर कितना कदम चले? एक कदम। देखिए सभी के बीच है ना एक एक कदम की दूरी है। सभी के बीच कितना कितना कदम की दूरी है? एक कदम की दूरी। इधर भी जब आप चलेंगे कितना दूरी होगा? एक कदम की दूरी होगा। क्या उससे ज्यादा होगा? नहीं होगा। तो ध्यान में ये रखना है कि वास्तविक संख्या में जो गैप होता है, जो दूरी होता है, हमेशा कितना का होता है? एक कदम की दूरी। मास्क लगाना है जरूरी, है ना? नहीं तो पकड़ लगा कोरोना, क्या पकड़ लगा? कोरोना। और क्या हो जाएगा तुम्हारा? बीमारी हो जाएगा तुमको, बीमारी। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आज के लिए आप लोग का इतना ही। कल से आप